झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ झुके हुए थे, मानो किसी अंधे की शक्ति को प्रणाम कर रहे हों। गांव के लोग इस झील से दूर ही रहते थे। कहते थे कि वहां एक जल पिशाचिनी का वास है, जो पानी में डूबे लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती है। गुमशुदगी का रहस्य। हाल ही में गांव से दो मछुआरे अचानक गायब हो गए थे। उनके घर वालों ने उनकी तलाश में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन बस उनकी नावें ही किनारे मिली, खाली और टूटी हुई। लोग डर गए थे। यह पहली बार नहीं हुआ था। हर साल कोई न कोई इस झील में समा जाता और फिर कभी नहीं लौटता। रवि की जिद। रवि, गांव का एक निडर युवक, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह अपने दोस्त अजय के साथ झील की सच्चाई पता लगाने के लिए निकला। उनके हाथ में टॉर्च थी और दिल में हिम्मत। झील का सन्नाटा। झील के किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पानी की सतह अजीब तरह से स्थिर थी, जैसे कोई उसमें झांक रहा हो। रवि और अजय नाव में बैठे और धीरे धीरे झील के बीच की ओर बढ़ने लगे। अचानक पानी में एक हलचल हुई। अजय ने टॉर्च घुमाई, पर कुछ दिखा नहीं। तभी झील के बीचों बीच एक महिला आकृति उभरी। उसके लंबे काले बाल पानी में घुले हुए थे और उसकी आंखें चमकती हुई गहरे अंधेरे से भरी थीं। मौत की पुकार। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक ठंडी गूंजती आवाज हवा में तैर गई। रवि और अजय के शरीर में एक चुरचुरी दौड़ गई। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, हम ये जानने आए हैं कि लोग यहां से गायब क्यों हो रहे हैं। जलपिशाचिनी हल्के से मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी उंगलियां लंबी और पानी से भीगी हुई थीं, नाखून टेढ़े और धारदार। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और हवा में उसकी उंगलियां पानी की बूंदों की तरह घुलने लगीं। जो इस झील में आता है वो मेरा हो जाता है। अचानक नाव में एक जोरदार धक्का लगा और अजय संतुलन खो बैठा। वह चीखते हुए पानी में गिर गया। रवि ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही अजय का शरीर पानी से टकराया, वह गायब हो गया, बिना कोई हलचल किए, बिना कोई आवाज किए। झील फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच का सामना। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने झील से बाहर कूदने की कोशिश की, पर तभी जलपिशाचिनी ने उसकी ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। रवि के कानों में किसी डूबते हुए आदमी की चीखें गूंजने लगीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पैरों को खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव में फिर से एक नाव किनारे मिली, खाली और टूटी हुई। रवि और अजय कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने झील के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन रात के समय जब हवा में नमी होती, लोग अब भी झील से आती हल्की हंसी सुनते। एक भयावह, क्योंकि जलपिशाचिनी को अभी और आत्माएं चाहिए थी। गांव में रवि और अजय की गुमशुदगी के बाद एक डर का माहौल छा गया था। लोग अब रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे और दिन में भी झील के पास कोई नहीं जाता। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक पुराना तंत्र मंत्र जानने वाला बाबा था, जिसका नाम बाबा रूपेश था। बाबा ने आते ही गांव के बुजुर्गों से पूछा, यह झील किसके कब्जे में है? गांव वाले डरते हुए बोले, यह जलपिशाचिनी का स्थान है, जो हर साल एक दो लोगों को अपनी ओर खींच ले जाती है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक बुरी आत्मा का खेल है, जिसे हर साल बलिदान चाहिए होता है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें उस जलपिशाचिनी के साथ एक मुकाबला करना होगा, तंत्र द्वारा। तंत्र के दौर। बाबा ने गांव वालों को बताया कि जलपिशाचिनी को पराजित करने के लिए उन्हें रात के समय उसी झील के किनारे एक तंत्र प्रयोग करना होगा। यह एक खतरनाक प्रयोग था, जिसमें किसी एक व्यक्ति का बलिदान अनिवार्य था। गांव में किसी ने भी अपनी जान की सलामती को खतरे में डालने का साहस नहीं किया। आखिरकार एक युवा लड़की आशी ने आगे बढ़कर यह बलिदान स्वीकार किया। वह मानती थी कि किसी भी तरह झील के खौफ को खत्म करना चाहिए, ताकि उसके गांव वाले सुरक्षित रह सकें। तंत्र की रात का समय था और आशी बाबा के साथ झील के किनारे पहुंची। गांव वाले दूर से छुपकर देख रहे थे। उनका दिल दहशत से भरा हुआ था। बाबा ने तंत्र मंत्र शुरू किया और आशी एक चुपचाप बैठी रही। तंत्र के मंत्रों का असर शुरू हुआ और अचानक झील की सतह पर हलचल होने लगी। पानी में एक बर्फीली शांति छा गई। फिर उसी रहस्यमयी महिला की आकृति फिर से उभरी, जलपिशाचिनी। तुमने अपनी जान की कीमत पर यह क्या किया? जलपिशाचिनी ने आशी से पूछा। उसकी आवाज में क्रोध था। आशी डरते हुए बोली, मैं तुम्हें हराकर गांव को बचाना चाहती हूं। मृत्यु का खेल। जलपिशाचिनी हंसी
और फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसने पानी के भीतर से एक जल जंतु को बाहर निकाला। वह जीवित था, लेकिन उसकी आंखें खाली और मृत थीं। यह वही है जो तुम्हें चाहिए था, जल पिशाचिनी बोली। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए एक तेज आवाज में कहा, अब इसे रोकना होगा, और उसने एक तंत्र चिन्ह झील में फेंक दिया। अचानक जल पिशाचिनी चिल्लाई और उसकी पूरी आकृति धुंधली होने लगी। झील की सतह ने भी उसका पीछा किया, जैसे पानी उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। आशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाबा ने तंत्र मंत्र का पूरा पाठ समाप्त किया। अचानक झील की हलचल रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सुबह हुई और गांव में हर कोई भय और तनाव से मुक्त महसूस कर रहा था। झील के पानी का रंग अब हल्का नीला था। कोई खौफ नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। बाबा रूपेश और आशी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जैसे वे दोनों कहीं खो गए थे। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन कभी कभी झील के पास आने पर लोग एक हल्की ठंडी हवा महसूस करते थे और एक हल्की सी हंसी सुनाई देती थी जो डर और रहस्य का इशारा करती थी। क्या जल पिशाचिनी खत्म हो गई थी या सिर्फ एक और शिकार का इंतजार कर रही थी? गांव में 1 महीना बीत चुका था। झील के पास अब कोई नहीं जाता था और गांव वाले मानने लगे थे कि जल पिशाचिनी की शक्ति खत्म हो गई थी। लेकिन एक दिन एक और अजनबी गांव में आया। वह युवक, जिसका नाम नील था, खुद को एक पुराना शोधकर बताता था जो ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करता था। उसने गांव वालों से सुना था कि जल पिशाचिनी की आत्मा पूरी तरह से शांति नहीं पाई थी। मुझे जल पिशाचिनी के बारे में और जानना है, नील ने कहा। उसकी असली ताकत को जानने के लिए मुझे उसकी पूरी कहानी सुननी होगी। गांव के बुजुर्गों ने उसे जल पिशाचिनी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि झील के पास जाना खतरनाक हो सकता है। झील का रहस्य ने अपनी खोज जारी रखी और एक रात वह अकेले झील के पास पहुंच गया। वह एक पुराना ग्रंथ लेकर आया था जिसमें जल पिशाचिनी के बारे में लिखा था। जब उसने झील के पास खड़ा होकर अध्ययन करना शुरू किया तो अचानक से पानी की सतह हलचल में आई। तुम क्यों आए हो? एक ठंडी और गहरी आवाज आई। नील ने धीरे से सिर उठाया और उसे जल पिशाचिनी की आकृति दिखी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थी और उसके बाल पानी में लहराते हुए अजीब तरीके से झूम रहे थे। मैं तुम्हारी शक्ति और इतिहास जानने आया हूं, नील ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुमसे डरने वाला कोई नहीं है। जल पिशाचिनी ने उसकी ओर ध्यान से देखा और हंसी के साथ कहा, तुम जैसे कई लोग मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन कोई भी मेरे रहस्य को जानने में सफल नहीं हो सका। मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं हूं, मैं एक शापित शक्ति हूं जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। नील ने झील की गहराई में झांकने की कोशिश की। तभी जल पिशाचिनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। झील का पानी अचानक उफान मारने लगा और नील को ऐसा लगा जैसे पानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। वह लड़ता हुआ पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन पानी में उसे घेर लिया गया। तभी उसे कुछ याद आया। वह ग्रंथ में एक तंत्र मंत्र पढ़ चुका था जो जल पिशाचिनी को रोक सकता था। उसने तुरंत उस मंत्र को जोर से बोला। जल पिशाचिनी एक पल के लिए स्तब्ध हो गई और पानी की हलचल रुक गई। लेकिन जल पिशाचिनी ने हठीलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते नील, मैं इस झील की गहरी आत्मा हूं। एक और शिकार। नील ने पूरी ताकत से तंत्र मंत्र का जाप किया, लेकिन अचानक जल पिशाचिनी की शक्ति ने उसे पकड़ लिया। वह पूरी तरह से पानी में डूबने लगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, उसने देखा कि झील की गहराई में हजारों साए घूम रहे थे और हर एक साया किसी ना किसी का था। किसी का वह गांव से गायब हुआ व्यक्ति था, तो किसी का वह मछुआरा था जो कभी वापस नहीं आया था। अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे, जल पिशाचिनी की आवाज ने उसे घेर लिया। गांव का नया डर। अगली सुबह जब गांव वालों ने नील को तलाश किया तो उसकी नाव झील के किनारे मिली, लेकिन वह गायब था। गांव वालों ने फिर से जल पिशाचिनी के खतरे को महसूस किया और हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या यह शापित शक्ति कभी समाप्त होगी या यह हर बार किसी नए शिकार का इंतजार करेगी? झील के पास कभी भी कोई नहीं जाता था, लेकिन फिर भी कभी कभी जब रात का सन्नाटा गहरा होता, गांव वाले झील के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी हंसी सुनते थे। यह वही हंसी थी जो जल पिशाचिनी की थी, जो अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में थी। क्या जल पिशाचिनी की शक्ति कभी समाप्त होगी? समाप्त या फिर से शुरू?